दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के अंदर अपना बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हो। देखो मेरे भाई, यदि आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कैनरा बैंक में एक दूसरे को पैसा भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको उन्हें ऐड करना होता है बेनिफिशियरी के रूप में। ठीक है, तो बेनिफिशियरी के रूप में आप आसानी से ऐड कर सकते हो अपने फ़ोन के माध्यम से और फिर उन्हें इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोलना है। खोलने के बाद आपको टाइप करना है कैनरा बैंक नेट बैंकिंग। ठीक, कैनरा बैंक नेट बैंकिंग आपको टाइप करने के बाद इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करोगे, जो पहला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा कैनरा बैंक का, जो कि होगा www.canarabank.com/नेट बैंक का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अभी आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के क्रम में एक ऑप्शन आपको मिलेगा नेट बैंकिंग लॉगिन डिटेल कॉर्पोरेट। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपसे आपका यूज़र आईडी मांगा जा रहा है, तो आप यूज़र आईडी इंटर करिएगा। इंटरनेट बैंकिंग का जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा उसे आप इंटर करिएगा। फिर कैप्चा दिया गया, इस कैप्चा को भरिएगा। भरने के बाद दोस्तों नीचे आ जाना है। नीचे आपको लॉगिन का बटन देखने को मिलता है। लॉगिन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पेज डिस्प्ले होगा, जिसमें आपका बैलेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के क्रम में दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फंड ट्रांसफ़र का। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, एक ऑप्शन आपको नीचे में देखने को मिलेगा ऐड न्यू बेनिफिशियरी। ठीक है, ऐड न्यू बेनिफिशियरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप ऐड न्यू बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा विद इन बैंक और दूसरा ऑप्शन मिलेगा अदर बैंक। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखना है, मान लो आप जो है वो कैनरा बैंक के ही दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उसके लिए यदि आपको बेनिफिशियरी ऐड करना है, आपको इसके लिए विद इन बैंक का ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यदि आपको कैनरा बैंक के ही दूसरे खाते में, दूसरे खाते इन द सेंस कि यदि आप अपने भाई बहन या अपने माता पिता या फिर किन्हीं दोस्त या किन्हीं रिश्तेदार के दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो जो केवल कैनरा बैंक में ये खाता, ठीक है, तो आपको विद इन बैंक सेलेक्ट करना है। और दूसरा है अदर बैंक। ठीक है, अदर बैंक का मतलब हो गया कि कैनरा बैंक के अलावा दूसरा कोई भी बैंक हो, जैसे पीएनबी हो गया, बीओआई हो गया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक, तो आपको अदर बैंक का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान रहे यदि कैनरा बैंक के अलावा कोई भी दूसरा बैंक हो तो आप यहाँ पे अदर बैंक सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मान लो मेरा जो है वो एसबीआई में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अदर बैंक को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अदर बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी नेम डालना है। बेनिफिशियरी नेम कहने का मतलब है कि जिनके खाते में आप पैसा भेजना चाहते हो, ठीक है, उनका नाम आप डालोगे, उनका नाम डालोगे, उनका शॉर्ट नेम यहाँ पे डालोगे। ठीक है, शॉर्ट नेम कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि जिनके भी खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो उनका नाम मान लो पवन कुमार है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा नाम डालोगे पवन कुमार, PAWAN। ठीक है, पवन और कुमार KUMAR। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप शॉर्ट नेम लिखा गया है ना, बेनिफिशियरी शॉर्ट नेम, तो आप शॉर्ट नेम के ऊपर केवल पवन लिख सकते हो या फिर PK भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर को आप डालोगे, फिर यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर करोगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। बेनिफिशियरी अकाउंट टाइप पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और देखो जो भी खाते में आप पैसे को ट्रांसफ़र करोगे वो किस प्रकार का खाता है ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यदि सेविंग बैंक अकाउंट है तो सेविंग को आप सेलेक्ट करिएगा, करंट है तो करंट को सेलेक्ट करिएगा, या फिर ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है, जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है,
मान लो मेरे भाई मेरा जो है वो यहाँ पे सेविंग अकाउंट है, मैं सेविंग अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं सेविंग को सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है, ठीक है। आईएफएससी कोड को आप डालिएगा और फिर यहाँ पे वेरीफाई कर लीजिएगा। वेरीफाई के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, उनका सारा डिटेल्स जो आईएफएससी कोड का डिटेल्स होता है, जैसे बैंक कहाँ है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब चलिए यहाँ पे मैं यहाँ बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सारे डिटेल्स को डाल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सारा डिटेल्स डालने के बाद, सारा डिटेल्स जैसे ही हम डालते हैं और जैसे ही यहाँ पे अपना जो आईएफएससी कोड है वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स खुल के आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो आईएफएससी कोड जैसे वेरीफाई करते हैं तो पूरा का पूरा बैंक का डिटेल देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड का, आपको ऐड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, रिव्यू का पेज खुलेगा। रिव्यू के अंदर आपका जो भी आपने डिटेल्स भरा है, ठीक है, जो भी आपने बेनिफिशियरी का नाम डाला है, जो उनका अकाउंट नंबर डाला हुआ है, जो उनका आईएफएससी कोड डाला हुआ है, वो सारा डिटेल्स खुल करके आ जाता है। और यहाँ पे रिव्यू के अंदर देख सकते हो लिख करके आ चुका है, यू हैव इनिशिएटेड अ रिक्वेस्ट फॉर डोमेस्टिक बैंक अकाउंट बेनिफिशियरी, ठीक है। प्लीज़ रिव्यू डिटेल्स एंड बिफोर यू कंफर्म करने से पहले एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए कि जो भी आपने डिटेल्स को भरा हुआ है वो सही है या फिर नहीं, ठीक है। यदि आपने सब कुछ सही भरा हुआ है, जैसे बेनिफिशियरी का नाम सही भरा हुआ है, उनका अकाउंट नंबर को आपने सही डाला हुआ है, बेनिफिशियरी का शॉर्ट नेम सही डाला है, आईएफएससी कोड सही डाला है, तो मेरे भाई यहाँ पे आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सारा कुछ सही डाला हूँ तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूँगा। कंफर्म करने के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कंफर्म का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इनेबल हो जाएगा ये, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कंफर्म करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांगा जा रहा है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, जैसे ही आप यहाँ पे कैनरा बैंक नेट बैंकिंग के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना होता है, ठीक है। यदि आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं बनाना आता है तो ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ है, तो वहाँ पर आप जा करके चेक कर सकते हो कैसे ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है। दो प्रकार के पासवर्ड होते हैं, एक लॉगिन ID पासवर्ड और दूसरा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो लॉगिन ID पासवर्ड, जो पासवर्ड से आपने लॉगिन यहाँ पे किया है नेट बैंकिंग को, वो आपका लॉगिन ID पासवर्ड हो गया। वहीं जो पासवर्ड से आप पैसे को ट्रांसफ़र करोगे दूसरे खाते के अंदर, वो आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो गया। तो वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड को आप यहाँ पे इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद यहाँ इंटर वन टाइम पासवर्ड है, ठीक है। अब वन टाइम पासवर्ड कहने का मतलब है जो आपका कैनरा बैंक खाता के साथ में मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसमें भी एक OTP आया होगा, ठीक है। उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अब चलिए हम यहाँ पे OTP इंटर कर लेते हैं और साथ में ट्रांजैक्शन पासवर्ड को भी इंटर कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड और साथ में जैसे ही आपने OTP डाला, उसके बाद जैसे सबमिट आप करिएगा, कुछ इस प्रकार से कंफर्मेशन का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाता है। अब आसानी से अपने बेनिफिशियरी के खाते में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब पैसे आपको कैसे ट्रांसफ़र करना है बेनिफिशियरी के खाते में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करिएगा तो आप होम पेज पे चले आइएगा। अब दोस्तों होम पेज पे चले आने के बाद यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस मेन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो पे एंड ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। पे एंड ट्रांसफ़र, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पे एंड ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करिएगा, फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन देखने को मिलता है। फंड ट्रांसफ़र के ऊपर फिर क्लिक करना है, ठीक है। फंड ट्रांसफ़र के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे क्विक पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्विक पे, ओके, आपको क्विक पे के ऊपर फिर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्विक पे के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो अदर बैंक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, विद इन बैंक को देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करना है तो आप अदर बैंक वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे अदर बैंक के ऊपर क्लिक करिएगा, एक ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा। स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे आइएगा
तो चूज बेनिफिशियरी का, ठीक है, चूज बेनिफिशियरी का और प्लीज़ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही जो भी आपने बेनिफिशियरी को ऐड किया होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्लीज़ सिलेक्ट में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से उनका नाम को सेलेक्ट करिएगा, बेनिफिशियरी का नाम को सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप सेलेक्ट करिएगा ऑटोमेटिकली उनका अकाउंट नंबर, उनका कंफर्मेशन अकाउंट नंबर, उनका यहाँ पे अकाउंट नेम, ठीक है, अकाउंट टाइप, सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट नंबर, सारा डिटेल्स जब ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिएगा जितने भी पैसे को ट्रांसफ़र करना है। और पर्पज़ के रूप में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो जिनके भी खाते में आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हो वो एक दोस्त है आपका, तो आप यहाँ पे सिंपली फ्रेंड लिख देना, ठीक है। या फिर वो आपका भाई है तो आप ब्रदर लिख देना, बहन है तो सिस्टर लिख देना, कोई इशू नहीं, पर्पज़ में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे नीचे में पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पे के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर सिंपली ट्रांजैक्शन पासवर्ड और वन टाइम पासवर्ड को आप इंटर करके पे कर दीजिएगा, ठीक है, जितना भी आपको पैसा पेमेंट करना होगा। तो मेरे भाई, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस वीडियो में, कैसे बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है, कैसे साथ में पैसे को ट्रांसफ़र करना होता है नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो, डाउट हो, तो भाई मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।